नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं सपा कार्यालय के जस्ट नीचे। यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। यहाँ पे बहुत सारे सपा के नेता आए हुए हैं और उसे में हमको एक बच्चा दिखा है जो पूरा सपा के रंग में रंगा हुआ है और सपा का झंडा भी इन्होंने ले रखा है। सोशल मीडिया पे एक लड़का और वायरल हो रहा है, नवरत्न यादव करके। और तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा परिचय जानेंगे। नाम क्या हुआ? सलीम सलमानी। कहाँ घर है? सुम्बी बाजार, आजमगढ़। पढ़े लिखे हो? किस क्लास में पढ़ते हो? 10 पास हैं। बस छोड़ दिया उसके बाद? जी। काहे छोड़ दिए? हम पार्टी के सिपाही हैं। हाँ। और पार्टी का प्रचार करते रहते हैं। पार्टी क्या होता है? समाजवादी पार्टी के। पॉलिटिक्स के सिपाही हो? हाँ, पार्टी के सिपाही हो? जी। नवरत्न को जानते हो? हाँ, जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जो छोटा सा बच्चा है तोतली भाषा में बोलता है और बहुत उसको लोग सपा का सिपाही वो खुद को भी कहता है, क्या कहना चाहेंगे? वो सिपाही है, ठीक है। वो आपसे जूनियर है कि सीनियर? जूनियर है। सीनियर है, हमरो निकला विधायक। तू का हो? के हम विधायक के दाहिने रही रहा। हाँ? कहा तक भुला कर झंडो। नाम का बता? सोनी बोल दिया, घर सिकड़ौरा। हाँ? तू जो ने कि अखिलेश यादव के दहिने रहेलू? अखिलेश यादव दहिने रहेलू? विधायक के। कौन विधायक के? दुर्गा यादव के विधायक हम उनके दहिने रहेलू? का दहिने रह के कौन काम करेलू जो ने पैसे तो के सब याद करीला, प्रचार करीला। प्रचार में का करेलू? तो के खास तौर पे स्थिति देख कर किस ना लगा तो पूरा व्हाइट कोट पहन के आल में, कार से आल में तू तो ये तरह घुमत हूँ। ठंडी मार देला बेटा तो के? हाँ। दवाई कर दहिने रहले कौन फायदा तो के नजर आवे? ठीक दहिने रहले तो के फायदा नजर आवे? फायदा आई ने कहिया जइया फिर ये साइकिल चला होता है। अब वही तो विधायक खइबे करना है तब फायदा देव चाहिए ना। दी है ना, कहिया दी है? उनके दोबारा बहन खाली रावण ने हम हुई 9 साल 9 बार से हमें 45 साल से हमें ना ये वोट दे वाली हो है ना, यो दे वाली वोट है ना, दिए कि ना वोट कहा था 9 बार से विधायक हमें 45 साल से विधायक हमें और तुम्हारी स्थिति है तो दहने रहलू कौन फायदा तो नजर आवत बनौले हम बहुत बनौले। ये इस तरह के लोग मिल जाते हैं, बात इनसे करेंगे। सिपाही जो है कि अपने आप को सपा का सिपाही बोल रहे हो, क्या देखते हो खास सपा में? सपा में बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ। कैसे? जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आजमगढ़ में पीजीआई बनवा दिए, सेंट्रल जेल बनवा दिए और हवाई अड्डा बन गई। ये तो आवश्यकता थी, अगर कोई भी रहता तो बनता ही, क्योंकि अगर दूसरा पुराना वाला देखो तो जर्जर अवस्था में टूट फूट गया, खंडहर हो गया है। कोई दूसरा आता तो वो भी तो बनवाता ही, जरूरत रहती तो। कोई नहीं बनवाया। अच्छे ये बताइए, इसके अलावा कोई दूसरा यहाँ से आया भी तो नहीं? आया नहीं। कौन आया? इसके पहले जो सांसद हैं आप ही बताइए आजमगढ़ में क्या किए हैं? क्या किया तुम बताओ? कुछ नहीं किया आजमगढ़ में। तुमको दिखता नहीं कि कुछ भी? कुछ नहीं किए। इसके पहले के मुलायम यादव थे और अखिलेश यादव, उन्होंने क्या किया? अखिलेश यादव बहुत कुछ किए। जैसे बताओ? जनता को काम करते हैं, जनता के यहाँ जाते हैं। हाँ, अखिलेश निराहू की बात करें तो जब से सांसद बने हैं कहते हैं कि हमने यहीं पे रहते हैं और शूटिंग भी करते हैं क्योंकि कलाकार हैं वो, और जनता दरबार भी लगाते हैं, लोगों की समस्याएं भी सुनते हैं, ऐसा लोग कहते हैं और वो भी कहते हैं, है ना। अखिलेश यादव या फिर मुलायम यादव कभी आम जनता के बीच में आए जब सांसद रहे यहाँ पे? तो क्यों नहीं आए? कब आए? कौन मिला? अरे अखिलेश यादव जी आए थे और माननीय मुलायम सिंह यादव जी आए थे। कब आए थे? तुम्हारा जन्म हुआ था तब? हमारा जन्म क्यों नहीं हुआ था? कितने साल के हो? हम 20 साल के हैं। अभी मैंने पूछा कि क्या खास देखते हो सपा में, तो जो है कि अभी तो वो सत्ता में नहीं है, ना ही मतलब राज्य में है और ना ही केंद्र में, तो कोई वो ही नहीं है। क्या चाहते हो कि अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री बनेंगे? कैसे बनेंगे? क्या खास करेंगे तुम्हारे लिए और देश के लिए? अरे जनता बनाएगी। क्या खास करेंगे? अगर प्रधानमंत्री वो बनेंगे तो क्या खास करेंगे जो मोदी नहीं कर पाया, कोई सरकार नहीं कर, कांग्रेस नहीं कर पाई? अरे जो बहन जी नहीं की है और कौन बहन जी? मायावती जी और प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वो भी नहीं किए हैं। क्या करेंगे वो? अखिलेश यादव बहुत कुछ करेंगे। अरे बहुत कुछ में क्या होगा? कुछ तो खाका तैयार होगा ना कि यही करेंगे। देखिए, ये जो मोदी जी कह रहे हैं कि 5 किलो राशन देंगे, दे रहे हैं घर सबको, जनता को। ये अपने घर से नहीं दे रहे हैं और जनता को कह रहे हैं कि खाते में 2000 रुपया दे रहे हैं। अच्छा, 2000 रुपया की बात करता है लोग कि 2000 रुपया देंगे, लोग कहते हैं कि 15 लाख रुपया की उन्होंने वादा किया होता, 15 लाख रुपया खाते में आएंगे, तो अपने घर से देंगे? अपने घर से तो देते नहीं है। हाँ,
वो तो जनता का पैसा लेके जनता ही के देते हैं। हाँ, तो क्या फायदा होगा इससे? कुछ नहीं फायदा हुआ। 15 लाख किसी के खाते में आ गया तो महंगाई कितनी बढ़ जाएगी, सारी चीजें, सारे लोग तो लखपति हो जाएंगे। अरे महंगाई मोदी जी ने कर रहे हैं। मोदी जी कैसे कर रहे हैं? मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं। कैसे बताओ? आप ही बताइए। आप तो आप मीडिया वाली हैं। आप तो अभी इस टाइम सपा कार्यालय पे हैं, फिर कार्यक्रम होगा तो आप जाएंगी कहीं, हम तो हर जगह जाएंगे। हर जगह आप बताओ, महंगाई मोदी सरकार, योगी सरकार कैसे कर रही है? अरे कैसे कर रही है? आप देख, आप तो घूम ही रही हैं, आप खुद बताएंगी। आपको नहीं पता है? हमको पता है, लेकिन हमसे ज्यादा आपको पता है। नहीं, बताना नहीं चाहते? अरे तो आप बता सकती है ना। नहीं, हम कैसे बताएंगे? हमारा काम सवाल पूछना है, उत्तर देना नहीं है। उत्तर देना क्यों नहीं है? नहीं है। उत्तर देना है। नहीं, हमारा काम उत्तर देना नहीं, हमारा काम सवाल करना है। सवाल करना है, ठीक है। अरे योगी सरकार कही कि कोरोना ला दिया। योगी मोदी योगी लाए जी। कैसे? अरे सारे दुनिया तो कहती है कि वो वायरस था, बीमारी थी। वायरस की बीमारी नहीं थी। क्या था फिर? ये मोदी जी और योगी जी का खेल था। कैसे खेलता? हाँ, ये चीन से आया हुआ था। पहले लोग बोल रहा है कि पूरे दुनिया बंद हो गई थी, तो कैसे मोदी योगी का पूरे दुनिया में राज चलता है? तो योगी मोदी जी चीन से जब मिले हुए हैं तो क्यों नहीं आएगा? तो अमेरिका भी मिला हुआ है। अमेरिका भी तो मिला हुआ है। तो मोदी योगी कैसे लाए? वो तो चीन लाया ना। तो मोदी योगी जी जब चीन से मिले हुए तो क्यों नहीं आएगा? वैक्सीन लगवाए कोरोना का? हाँ, कोरोना का वैक्सीन लगवाए हो? कोरोना का वैक्सीन तो सबने लगवाया। लगवाए तुम? सब लगवाया। तुम लगवाए कि नहीं? हम भी लगवाए। तो कैसे? आप भी तो लगवाई हैं। नहीं, हम तो लगवाए ही हैं। आप भी तो लगवाई हैं। नहीं, हम तो लगवाए ही हैं। कोरोना का वैक्सीन लगवाए हो। अगर मोदी योगी की चाल थी, वो मोदी लाए हैं, कोरोना बीमारी नहीं थी तो लगवाने की आवश्यकता नहीं थी। लगवाए हो कि नहीं? हम तो कहे थे कि हम समझवादी हैं, हम नहीं लगवाएंगे। नहीं लगवाए? नहीं लगवाएंगे, लेकिन लोग बोले कि तुम लोग नहीं लगवाओगे तो कहीं नहीं जाना है। ऐसा बोले कि कहीं नहीं जाना है? हाँ, तो जब मजबूरी में लगवाना पड़ गया। मजबूरी में लगवाना पड़ गया था। अरे पढ़ाई लिखाई नहीं कि वो 10वीं तक छोड़ दिए हो पढ़ाई लिखाई करके, तो अगर आप नेता बनोगे तो फिर कैसे नेता बनोगे? अच्छे आगे समय के लिए मतलब पढ़ा लिखा नेता चाहिए ना। अच्छा, ये बताइए। मोदी जी इसलिए बन गए क्योंकि वर्तमान में है। आगे वाले समय में मोदी जी बन पाएंगे? मोदी जैसे लोग बन पाएंगे? नहीं, मोदी जी अभी ये 10 साल 20 साल का लड़का है, ये 40-50 साल में प्रधानमंत्री बनने लायक होगा, तो 50 साल में जो है कि कोई अंगूठा छाप प्रधानमंत्री बन सकेगा? नहीं, अंगूठा छाप तो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, पढ़े लिखेगा तभी बनेगा मैडम। वर्तमान में भले बन गया किसी भी कीमत पर, किसी तरह। मोदी जी का मेन मुद्दा है काला धन। नहीं, अभी बताओ, अंगूठा छाप, पहले अंगूठा छाप, बात ही नहीं करता है। पहले धन का तो कोई बात ही नहीं करता मैडम। अंगूठा छाप जो है कि 50 साल बाद जो है कि बन पाएगा। आप लोग क्यों नहीं काले धन का बात उठाती है मुद्दा? आप लोग क्यों नहीं? वो बड़े लोग उठाएंगे ना। आप लोग क्या करेंगे? आप लोग की जिम्मेदारी है। वो हमारी जिम्मेदारी नहीं, हम तो छोटे हैं। आप ऐसे कैसे? अभी आम आदमी अगर हम बड़े होते ना तो आपके बीच में नहीं। प्रधानमंत्री आते हैं, चाहे मोदी आए, चाहे योगी आए, चाहे कोई बीजेपी का आदमी आए, काला धन पे और ये 15 लाख रुपया की बात ही नहीं करते। ये भूल गए लोग कहाँ पैसा जमा है, उसको लाने की बात ही नहीं करते हैं मैडम। बताइए, आप कहीं भी कोई भी भाषण होता है वहाँ पे 15 लाख और ये काला धन की बात तो होती है कहीं? आप बता दीजिए, आप ही बता दीजिए मैडम। कब बात हुई थी काला धन लाने की? अरे 2000 जब प्रधानमंत्री पहले बार जब चुनाव लड़े थे तभी। तो कितना साल हो गया? अरे कितना साल हो गया, आप तो खुद ही जानते, हम इतना थोड़ी। 10 साल बाद का है आज उठा रहे हो? 10 साल में क्या सोए हुए? नहीं, इसका जो जिस मुद्दा को लेकर 10 साल में सोए हुए थे। 2019 में जब चुनाव हुआ था तब आप सोए हुए थे। जो मुद्दा लेकर जनता को भरमाया गया, उसको हम भूल जाएंगे। दूसरी बार प्रधानमंत्री बने वो 2014 में, अरे 2019 में, तभी ना जो है कि चिल्लाना चाहिए था कि काहे मुद्दा। जनता भटक गया ना, उसी के चक्कर में भटक गया ना। दोबारा भटक गई? नहीं, अब नहीं भटकेगी। मानते हैं कि दोबारा भी भटक सकती है? नहीं भटक सकती, अब नहीं भटकेगी, अब नहीं भटकेगी। कहते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, चौथी बार नहीं होता है तो तीसरी बार देख लेंगे। नहीं भटकेगी, इस बार नहीं भटकेगी जनता। इस बार जनता समझ गई इन लोगों क्या समझी जनता? भावनाओं को समझ गई इमीडिएटली। कैसी भावनाएं समझी? सब समझ गई। इन लोगों को धोखा करने वाले हैं लोग। हाँ, जात पात की बात करते। कौन सज्जन ये लोग जब से आए तब से जात पात की राजनीति भी होती है और जात पात की बात भी होती है। इन लोगों के आने से पहले पीडीएल जो लाए हैं उसमें जनरल को छोड़ दिए। सबसे बड़ी मुद्दा देखिए मैडम, हमारा पड़ोसी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, हमारा पड़ोसी हमारा भाई है। अगर हमारे घर के कोई भी प्रॉब्लम होगा, हमारे घर पे मौत हो जाएगी तो हमारा पड़ोसी पहले आके पूछेगा भाई क्या हुआ है। ठीक है, वो चाहे हिंदू हो चाहे
मुस्लिम हो चाहे गैर बिरादर चाहे कोई हो, लेकिन ये लोग बिरादरी पे ज्यादा मुद्दा उठाते हैं मैडम। हम ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे यार। काहे नहीं कर पाएंगे? नहीं मैडम, हाँ मैडम, जितना बोलना था वो नाम बोल दिए बस। तो क्या मोदी सरकार आकर के जो है कि आपको भड़का रही है कि मुस्लिम के साथ में बताओ क्या भड़काई? क्या बहुत कुछ भड़काई है मैडम। अगर आपको भड़काने का प्रयास किया तो काहे भड़के? अगर आपको हम कहे कि जहर खा लीजिए तो आप खा लेंगे? भड़के मैडम ना, लोग कुछ लोग भटक गए, रास्ते से भटक गए ना मैडम। आपके जैसे लोग होंगे ना? नहीं, हमारे जैसे लोग भटकेंगे नहीं, हम लोग नहीं भटके। लोग कुछ लोग भटकने वाले कौन है? बार भटकने वाला आप खुद ही जानती हैं। नहीं जानते? नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं कि आप नहीं, आप जानती है। देखिए मैडम, नहीं जानते, हमने पहले भी कहा हमारा सवाल करना काम है, जवाब देना नहीं है। अगर हम समझ भी गए तो फिर भी आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन इतना जवाब नहीं दे पाएंगे आप जैसे। हम पढ़े लिखे इतना नहीं है, बस थोड़े मोड़े पढ़े लिखे हैं। बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम को भड़काने का काम सरकार कर रही है। तुम एक मुस्लिम हो और आप क्या है? हम मुसलमान है। ये भी मुस्लिम है। यहाँ पे कोई हिंदू है जो एक दूसरे को देख के भड़क रहा है? नहीं, यहाँ पे नहीं भड़क रहा है। भड़क रहे हैं मैडम, भड़क रहे हैं। कोई दिखाई? अरे मैडम क्या दिखाएं? अगर अभी आप लोग दबाव डाल दे रहे हैं, मीडिया पे दिखाई नहीं, एक मुद्दा उठ रही है उसको उठा नहीं रहे आप लोग। अभी एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पे सड़क के किनारे लोग मुस्लिम समाज नमाज पढ़ रहा है और खाटू श्याम जी की यात्रा निकल रही थी और उसको लोग वहीं पर रोक दिया, डीजे से बजा दी, बंद कर दिया। उसके बाद जब लोग नमाज पढ़ के गए, वो लोग जब यात्रा निकाले तो लोग उससे फूल बरसाए। ये चीजें आप नहीं देखते हैं? नहीं देखते हैं मैडम, लेकिन पहले ये देखिए लोग भड़काऊ वाला ज्यादा देखते हैं। इसमें प्रधानमंत्री बोले हैं? किसने बोले? इस मुद्दा पे बोले हैं? जहाँ भड़काऊ होता है वहाँ पे बोलते हैं। यहाँ पे बोले हैं कि जहाँ भड़काने वाला काम होता है वहाँ इसमें आप बात की है? किसी से बात की है इसमें मैडम? किस पे? ये जो नमाज पढ़ते हुए लोगों को धक्का मुक्की मारा गया है, किसी को आप पूजा कर, आपको पता है एक पुलिस वाला जो है कि नमाज पढ़ने वाले लोगों को लात मारा था, वो सस्पेंड हो गया, आपको पता है? सस्पेंड होने से कोई मतलब पहले से क्या उसको फांसी चढ़ा दिया? बर्खास्त हो जाना चाहिए मैडम। उसमें प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि हमारे पार्टी के लोग या चाहे कोई पुलिस वाले चाहे कोई सब अपने हैं, किसी के दिन धर्म में नहीं बोलना चाहिए। आप पूजा पाठ करें, हम नमाज पढ़ रहे हैं तो पढ़ने दीजिए, ठीक है? आप यात्रा लेके धर्म कर रहे हैं। हाँ, हम अपना धर्म, लेकिन आपको हम लात मारेंगे? ऐसे लात मारा जाता है? हमने ये तो नहीं कहा कि उन्होंने सही किया, कोई नहीं सही कर रहा है। प्रधानमंत्री हमारे देश के मालिक है ना। जब घर का गार्जियन सही नहीं रहेगा तो घर के बच्चे कैसे सही हो जाएंगे? क्या सही नहीं है बताइए? नहीं सही है ना, बताइए। हो सकता है बहुत सारे लोग समझ जो मुद्दा पे बात करना चाहिए वो मुद्दा पे बात ही नहीं करते हैं। कौन सा नहीं करना चाहिए उस मुद्दा पे बात? क्या बोल रहे हैं? अपने बीवी को छोड़ दिए? मैं नहीं कुछ बोला, बोलने की बात ही छोड़ो, हम भी बीवी को छोड़ आप बोले हैं? मैं उधर गया, मैं नहीं। आपने बोला कि अपनी बीवी को छोड़ दिए, तो इसके आगे देश क्या संभालेंगे, है ना? यही करना चाहते हैं? हमसे नहीं, आप उनसे तर्क कर रही हैं, उनसे करिए, फिर हमसे क्या उसमें उलझ रही है? कान में हमारी आवाज आई है, ये बीवी को छोड़ना और देश संभालना दोनों एक चीज हो गई। हमें नहीं पता। गौतम बुद्ध भी अपनी पत्नी को बच्चों को छोड़ करके ज्ञान प्राप्त करने के लिए चले गए थे, तो आज तो बहुत समाज उनको पूछता है। हाँ, पूछता है। क्या वो गलत है? बुद्ध ने जो अपना क्या गलत था? क्या अच्छा? वो सत्ता के भोगी नहीं थे, इन्होंने तो ज्ञान के भोगी थे। भोगने के ज्ञान की आवश्यकता उनको तो थी ना। किसके लिए गौतम बुद्ध ने? ज्ञान चाहिए, चाहे आपको अर्थ चाहिए। गौतम बुद्ध ने अगर अपना परिवार छोड़ा था, सब कुछ समाज को त्यागा था, तो समाज के कल्याण के लिए, भगवान से अपने आप को जोड़ने के लिए, ये नहीं तख्तो ताज का मालिक बनने के लिए नहीं छोड़ा था। आप मोदी जी को उनकी कैटेगरी में जोड़ेंगी तो ये गलत हो जाएगा मैडम। हर भगवान नहीं, लक्ष्य की बात की मैंने, इनको सत्ता का मोह था, उनको ज्ञान का मोह था, लेकिन लक्ष्य दोनों का अपना पर्सनल था ना। अगर कोई ज्ञान के लिए छोड़े तो ठीक है, अगर सत्ता के लिए छोड़े तो बेकार है। बिल्कुल। बहुत सारे सत्ता में ऐसे लोग हैं जो नहीं छोड़ते हैं, उनको क्या करें? उनका उदाहरण नहीं दे सकते ना गौतम बुद्ध। अपने घर की हत्या कर देंगे। क्यों? अब वो बीवी कहाँ भटक रही है? भटक रही है। क्यों नहीं भटक रही है? लेके दौड़ रही है, वहाँ उनको छोड़ दिए। और उनके जो प्रधानमंत्री हमारे देश के, हम उनके तो लड़के ही न हुए, उनके लड़के हैं ना। बताइए, चाहे हम हिंदू हो चाहे मुसलमान, हम तो प्रधानमंत्री चुने हैं, हमारे बाप समान हो गए वो, तो हमारा बाप ही सही है तो हम कैसे सही हो जाएंगे? क्या नहीं सही बताएंगे तभी लोग समझेंगे। भड़काते हैं मैडम ना। क्या भड़काते हैं? आपको कितना बार बता दिए, बात जो मुद्दा की उस पे करते नहीं है, जो बेमुद्दा की। अगर आप मुद्दे की बात करें, चुनाव देने की, वोट देने की, तो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसपे आप वोट देंगे? क्या मैडम? देखिए, मुद्दा कोई सब, चाहे बीजेपी का प्रधानमंत्री हो, चाहे सपा का हो, चाहे कांग्रेस का, किसी का हो, सबको एक साथ लेके चलिए, किसी को भड़का के न चलिए लेके। बड़ी बात है, इंसान के काम आता है, शैतान नहीं इंसान के काम आता है। शैतान बहकाता है, उसी तरह मोदी शैतान है। पीडीए लेकर के अखिलेश यादव आए हैं, 3 वर्ग को उन्होंने लिया हुआ है, जबकि मोदी सरकार कहती है कि पूरा भारत ही मेरा परिवार है, 140 करोड़ जनसंख्या। परिवार हो तो परिवार को परिवार की तरह चलाना चाहिए ना मैडम। परिवार को परिवार की तरह चलाना चाहिए। अगर आपके घर में
आपके हम लड़के हैं, हम गलत करेंगे तो आप सबको बोलिए ना कि इसको सही रास्ता दिखाइए, इसको सबको बचाइए, सबको कहिए। अब ये थोड़ी कि नहीं आप घर के गार्जियन हो के चुप हो जाएंगे तो घर के बच्चे कहाँ बनेंगे कि बिगड़ेंगे, ये बताइए मैडम। वो देखिए प्रधानमंत्री है, देश का मेन मुद्दा, सबसे बड़ी बात काला धन पे कोई बात ही नहीं करता है। कहाँ पे पैसा जमा है? नीरव मोदी लेके भाग गया, वो भी पैसा नहीं पता चला। इसका सब बात विरोध करते हैं लोग, तो मीडिया वाले बीजेपी वाले कुछ कहते ही नहीं है। आप बीजेपी हो चाहे कांग्रेस मैडम, नहीं बीजेपी कांग्रेस वाली बात नहीं है, नहीं है, सही बात है ना। बीजेपी कांग्रेस वाली बात नहीं है, जो है कि पत्रकार एक न्यूट्रल होता है। लेकिन आम आदमी से बातें करते करते कुछ मुद्दे पता चलते हैं कि वास्तव में आम जनता क्या चाहती है। आखिरी सवाल मेरा यही होगा कि अगर आप किसी को वोट देंगे, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे एनी बड़ी कोई हो, मुद्दे आपके क्या होंगे? मुद्दे देखिए, प्रधानमंत्री हमारे हैं, आपके भी हैं। हम प्रधानमंत्री नहीं, हर किसी को ले लीजिए, चाहे ग्राम प्रधान हो, सपा हो, विधायक हो, अरे सांसद हो, विधायक हो, या फिर ग्राम विकास हो, कोई हो, नगर पालिका में कोई हो, किसी को भी एनी बड़ी, किसी को भी अगर वोट देंगे तो क्या देख के देंगे? देखिए, वोट देने की बात है, जो प्रधानमंत्री चाहे किसी भी पार्टी का हो, जैसे लोग देश के प्रधानमंत्री अपने देश के लिए सोचते हैं, कहीं का भी प्रधानमंत्री हो अपने देश के बारे में सोचता है ना, अपने जो उसके देश का है उसको बचाव करता है, उसके बारे में विपक्ष वाली बात नहीं करता है। उसी तरह प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, हमारा इंडिया हमारा घर है, हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार है, इनको कोई तकलीफ होगा तो हमको होगा, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैडम कैटेगरी में किसे देखते हैं? राहुल गांधी, अखिलेश यादव या मायावती? हाँ मैडम, इस कैटेगरी जो आपने कैटेगरी दिखाई है कैसा होना चाहिए, अनपढ़ से बहुत तो किसे देखते हैं? राहुल गांधी, अखिलेश यादव या फिर कोई और? अखिलेश भैया के दीवाने हैं। तो राहुल गांधी के गठबंधन में जा सकते हैं? नहीं, राहुल गांधी भी सही भी है, लेकिन ये जो है प्रधानमंत्री भी हमारे सही है, लेकिन दो लोग हैं, कांग्रेस आएगी या फिर जो है कि अखिलेश यादव? देखिए मैडम, हम इसके बारे में अभी नहीं बता पाएंगे अभी कौन आएगा। आप क्या चाहते हैं? अभी हम तो कुछ नहीं बता पाएंगे इसके बारे में, हम कुछ आप क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं बता पाएंगे मैडम इसके बारे चाहते में। क्या है? कुछ नहीं अभी बताना नहीं है, चाहना नहीं, अभी कुछ नहीं चाह रहे हैं। अभी मैडम जब समय आएगी तो हम बता देंगे, समय करीब आ गया, आपको तो खुद ही मालूम होगा। अरे चाहत तो बता सकते हैं, मतलब चाहते ये है, होगा क्या होगा वो अलग बात तो है। खुद ही आपको बताती होगी, आप जो दुनिया भर के लेके घूमती है तो खुद ही बताती होगी जनता, कि जनता खुद ही बता देगी मैडम। ये कुछ बातें हुई जो शुरुआत हमने कहाँ से करी थी और खत्म इन पे हो रही है। जो बातें हुई उस पर आपको क्या कहना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।